क्या सोना 2026 तक आसमान छूने वाला है? दुनिया के कुछ सबसे बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स तो कुछ ऐसा ही मानकर चल रहे हैं। तो चलिए जरा इन बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इस चमक के पीछे आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स की। उनका अनुमान है कि 2026 के आखिर तक सोने की कीमत $5,400 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा दावा तो है नहीं, पर सवाल ये है कि वो ऐसा सोच क्यों रहे हैं। और अगर आपको ये आंकड़ा बहुत बड़ा लग रहा है तो जरा ग्लोबल डेटा का अनुमान देखिए। वो तो इससे भी एक कदम आगे हैं। उनका मानना है कि सोना $6,700 के शिखर को भी छू सकता है। और फिर आते हैं वो ट्रेडर्स जो पुराने प्राइस पैटर्न को देख के, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, अपना अनुमान लगाते हैं। अरे, वो तो $7,000 से भी ऊपर का टारगेट देख रहे हैं। तो भाई, आखिर हो क्या रहा है? तो सवाल यही उठता है कि इस जबरदस्त तेजी, इस गोल्ड रश के पीछे आखिर कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? चलिए जरा गहराई से समझते हैं। आज हम देखेंगे कि ये भविष्यवाणियां क्यों हो रही हैं, इनके पीछे क्या वजहें हैं, निवेश के क्या तरीके हैं, किन बातों से सावधान रहना है, और आखिर में हमें क्या समझना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन ग्लोबल वजहों की जो सोने की कीमतों को इतना ऊपर धकेल रही हैं। ये असल में कई चीजों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। देखिए, एक तरफ सेंट्रल बैंक्स जमकर सोना खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और फिर आम निवेशक भी अनिश्चितता से बचने के लिए सोने में पैसा लगा रहे हैं। जब ये सारी चीजें एक साथ होती हैं ना, तो रैली को एक जबरदस्त पुश मिलता है। तो सवाल उठता है कि अगर किसी को सोने में निवेश करना हो तो उसके पास क्या-क्या रास्ते हैं। चलिए ऑप्शंस पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ है गोल्ड ETFs, जो बिल्कुल स्टॉक की तरह काम करते हैं, खरीदने बेचने में बहुत आसान। और दूसरी तरफ है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या SGBs, जो खासकर लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए हैं, और इनमें टैक्स के भी कुछ शानदार फायदे मिलते हैं। SGBs को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की गारंटी के साथ कागज पर सोना खरीदने जैसा है। मतलब सोना रखने का फायदा भी और उसे संभालने की कोई टेंशन भी नहीं। SGBs में कमाई दो तरह से होती है। पहला, सोने की कीमत बढ़ने का फायदा मिलता है, और दूसरा, हर साल निवेश पर फिक्स्ड 2.5% का ब्याज भी मिलता है। यही जो ड्यूअल रिटर्न स्ट्रक्चर है, वो इसे इतना खास बनाता है। लेकिन रुकिए, निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी है। इन जाने पहचाने तरीकों के अलावा एक नया और थोड़ा जोखिम भरा प्रोडक्ट भी काफी पॉपुलर हो रहा है, डिजिटल गोल्ड। भारत की मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डिजिटल गोल्ड को लेकर एक सीधी और सख्त चेतावनी दी है। उनका कहना है, और मैं उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूं, ये अनरेगुलेटेड है। अगर कुछ हो गया तो सेबी बचाने नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे ETFs और SGBs, जहां निवेशक की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, और दूसरी तरफ है डिजिटल गोल्ड, जो पूरी तरह से अनरेगुलेटेड है। मतलब अगर कोई धोखाधड़ी हुई या कोई और गड़बड़ हुई तो निवेशक बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उसकी मदद के लिए कोई आधिकारिक संस्था नहीं है। तो इतनी बड़ी भविष्यवाणियों और इन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सोने को अपने फाइनेंशियल प्लान में कैसे देखना चाहिए? सबसे पहला और जरूरी नियम, फोमो से बचें, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये सोचकर निवेश करना कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, ये ठीक नहीं। खासकर जब एक साल में कीमत 70% से ज्यादा बढ़ चुकी हो, तो इस तरह भीड़ के पीछे भागना बहुत खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। जैसा कि अपूर्व शेठ कहते हैं, अब सोने को सिर्फ एक ट्रेडिंग के मौके की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये अब एक पोर्टफोलियो का अहम और स्थिर हिस्सा बन रहा है। सोचिए, ये एक तरह से बाकी निवेश के लिए एक सेफ्टी नेट का काम करता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या 2026 का ये गोल्ड रश सिर्फ एक फोमो का जाल है जिसमें फंसने का खतरा है, या फिर ये वाकई किसी के फाइनेंशियल भविष्य को मजबूत करने वाला एक जरूरी हिस्सा है? इसका जवाब हर किसी को अपनी समझ और अपनी रणनीति के हिसाब से खोजना होगा।